आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका जो पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रिगोमेट्री। ट्रिगो का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी ट्राइंगल का मेजरमेंट। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आप किसी भी ट्राइंगल को देखते होंगे तो उसमें 3 साइड और 3 एंगल आपको दिखाई देता है। लेकिन आप क्लास 10 के पहले ट्राइंगल के एंगल के बेस पर और साइड के बेस पर कैटेगराइज करते थे। आप एंगल के बेस पर आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पढ़ते थे। साइड के बेस पर इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल पढ़ते थे। लेकिन आज हम लोग ट्राइंगल के एंगल को रिलेट करेंगे उसके साइड की लेंथ से, और इसी रिलेशन को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा जाता है। किसी ट्राइंगल का एंगल और उसके साइड में एक खास रिलेशन है, उसी रिलेशन को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। क्या मैंने बताया? ट्राइंगल का एंगल और साइड में रिलेशन है और उसी रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, किसी ट्राइंगल का कोई हम एक एंगल ले लेते हैं, तो वो जो एंगल है ना, उस ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास 6 आइडेंटिटी हैं। क्या है? जिनको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है अभी उन्हें, और उनके नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, और इन सब का छोटा नाम भी मैंने यहां पर लिखा है। ये पूरा नाम है, ये शॉर्ट नेम है जो मैथमेटिक्स बनाने में आप यूज करेंगे। ठीक है? ये जो मैंने 6 नाम लिखे हैं, अगर इसमें हम थीटा मिटा दें तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। बस मतलब कि सर मैंने यहां पर लिखा साइन, इसका कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि इसके साथ कोई एंगल को जोड़ा, यानी इसके वैल्यू तभी पता चलेगी जब इसके साथ कोई। ठीक, तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहे जाते हैं। साइन थीटा किसको कहा जाता है? चलिए मान सुनते हैं। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है आपका ABC और यहां पे एक एंगल हमने ले लिया, तो एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर, सबसे लंबा वाला को हाइपोटेनस, जो बच गया वो। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो खड़ा रहेगा वही परपेंडिकुलर होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। ये कोई ट्राइंगल हमने ले लिया, यहां थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? समझ में आ रहा है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और सबसे लंबा वाला जो बच गया। क्लियर है? तो प्रॉब्लम। चलिए, साइन थीटा क्या है? सर अगर किसी ट्राइंगल के साथ किसी एंगल के को साइन के साथ जोड़ दिया जाए तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये जो साइन है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। साइन क्या है? इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं। tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझा दे रहे हैं। एक काम करिए, हमने एक ट्राइंगल बनाया और यहां पर एंगल है 45। कितना है? 45। कितना है? 45। चलिए, tan 45 का वैल्यू होता है 1, जो आगे पढ़ाया जाएगा। मतलब कि सर tan थीटा की जगह क्या रखना है, और इसका रेशियो क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों। मतलब समझ में आया कि सर अगर किसी ट्राइंगल में यहां का एंगल 45 डिग्री होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों साइड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बताओगे ये दोनों बराबर हो गया तो किसकी वजह से आप बराबर बोल रहे हैं? एंगल की वजह से। यानी इस एंगल और इस साइड में रिश्ता है, इस एंगल और इस साइड में रिलेशन, और इसी रिलेशन को ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया? बोलिए। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। थीटा क्या है?
थीटा क्या है? साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है शॉर्ट में? अब चलिए रेसिप्रोकल रिलेशन समझिए। एक बात बताइएगा, साइन थीटा बराबर क्या है और कॉसेक थीटा बराबर? दोनों एक दूसरे का नहीं है, उल्टा। तो उल्टे को क्या कहते हैं हम लोग? तो साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन। क्लियर है? कॉस का वैल्यू बताइए, सेक का बताइए, दोनों एक दूसरे का, तो कॉस इक्वल्स टू और सेक इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है? टैन थीटा का वैल्यू बताइए, कॉट का वैल्यू बताइए, दोनों एक दूसरे का। इसका मतलब है कि टैन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा इक्वल्स टू। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इसको यहां मल्टीप्लाई कर दे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, बोलिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? आपसे पूछेगा साइन थीटा को डिफाइन करो, तो सर किसी ट्राइंगल में कोई एक एंगल है थीटा, और उस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा जो है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं। बात समझ में? आपसे पूछेगा टैन थीटा को डिफाइन करो, तो टैन थीटा क्या है सर? तो रेशियो है सर। किसका रेशियो है? तो परपेंडिकुलर और किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। और जरूरी नहीं है, थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। और याद रखिए, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई एंगल इसके साथ लगेगा तभी इसका कुछ वैल्यू होगा। विदाउट एंगल ये एग्जिस्ट साइन का कोई मतलब नहीं होता है जब तक वो किसी एंगल के साथ। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है थीटा और यहाँ पर है अल्फा, ठीक? ये साइड 3 है, ये 4 है और ये। क्लियर है? चलिए साइन थीटा बताइए, परपेंडिकुलर बाई। अब साइन अल्फा बताइए, यहाँ अल्फा है, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? और हाइपोटेनस तो वही होगा। देखो दोनों साइन है कि नहीं, लेकिन दोनों का वैल्यू, क्योंकि एंगल बदल गया। एंगल बदलने से इसके रेशियो चेंज हो गए। यानी समझ में आया कि साइन का सर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो किसी एंगल के साथ जुड़ता है तब उसका कुछ मतलब होता है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को डाउट है? डन। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो पढ़े हैं, 6 रेशियो, वो किसी ट्राइंगल के साइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, यही बात साबित करना है। अगर एक ट्राइंगल का साइड 3, 4 और 5 है और एक ट्राइंगल का साइड 6, 8 और 10 है, तो दोनों में साइन थीटा का वैल्यू का रेशियो सेम आएगा। ट्राइंगल के साइड की लंबाई चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लंबाई चाहे जितनी छोटी हो जाए, उसके रेशियो का वैल्यू। एक बात बताइएगा, यहाँ पे 1/2 और 2/4 अलग अलग है। बताइए, 1 से ये बड़ा हो गया, 2 से ये भी बड़ा हो गया, लेकिन ओवरऑल रेशियो दोनों का। बात समझ में आई है? मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि ट्राइंगल के साइड की लेंथ चाहे जितनी बड़ी हो जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू में कोई बदलाव। क्लियर है? चलिए इसको साबित करने जा रहे हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल ए थीटा है। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा करके यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लिए हैं RS, और अंदर से भी एक छोटा परपेंडिकुलर खींच लिए हैं PQ। अब इसमें 3 ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, APQ, ACB, ARS दिख रहा है। याद होगा, आपको पढ़ाए होंगे हम ट्राइंगल का सिमिलैरिटी। अगर 2 ट्राइंगल का 2 एंगल आपस में बराबर हो तो तीसरा भी, और दोनों एंगल आपस में, ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्या होंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से, ट्राइंगल AQP और ABC ढूंढिए कहाँ पर है। AQP, AB, दोनों ट्राइंगल में थीटा है कि नहीं? कॉमन है थीटा, और इसमें भी एक एंगल 90 है और इसमें भी एक एंगल, 2 एंगल बराबर, तो ट्राइंगल सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। चलिए एक छोटा ट्राइंगल में देखिए, थीटा के सामने कौन साइड है? थीटा छोड़ दीजिए, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल। देखिए छोटा वाले ट्राइंगल में APQ में इस एंगल के सामने कौन साइड है? इसके बराबर बड़ा वाले में कौन है? इसके सामने कौन साइड है? तो देखिए, तो AQ/AB लिखे हैं। बोलिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, छोटा वाले में 90 के सामने कौन साइड है? बड़ा वाला में 90 के सामने
AP बाई AC यहाँ लिखे हैं, बोलिए। अब बच गया थीटा, थीटा के सामने और बड़ा वाले में थीटा के सामने देखिए PQ बाई CB है। इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। जो मन करेगा वो साइड आप नहीं ले सकते हैं। इक्वल एंगल के सामने वाले साइड इक्वल्स होते हैं, एक प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम AP को नीचे कर दें और CB को ऊपर कर दें तो कोई दिक्कत? तो PQ और AP को नीचे कर दो तो PQ बाई AP और AC को CB को, अरे ये दोनों को एक्सचेंज कर दो तो ये हो गया। अच्छा देखो तो ज़रा PQ है कहाँ? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर नहीं है और AP का चीज है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहते हैं? बोलिए। अच्छा CB बाई AC, बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए CB आपका परपेंडिकुलर है कि नहीं और AC है कि नहीं, तो इसको भी कहेंगे साइन थीटा। बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, PQ और CB की लंबाई सेम है? AP और AC की लंबाई सेम है, लेकिन दोनों का रेशियो मतलब साइड की लंबाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यही ना समझ में आया? सिमिलरली हम वैसे ही यहाँ पे देखिए AP को नीचे, इन दोनों को एक्सचेंज करो, AP नीचे AB ऊपर, यहाँ लिख दिए। बोलिए। AQ बाई AP, AQ क्या है? बेस नहीं है और AP हाइपोटेनस नहीं है, तो बेस बाई हाइपोटेनस सिमिलरली निकाल लिए हैं। क्लियर है? चलिए ASR बड़ा वाला ट्राइंगल और ABC बीच वाला ट्राइंगल, दोनों में एक एंगल, बोलो ना, और इसमें भी एक एंगल 90, इसमें भी एक एंगल। और जब दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल आपस में और सिमिलर ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल में शुरू करते हैं। देखिए तो जरा ध्यान से, इस एंगल के सामने कौन साइड है और इसके बराबर E है, इसके सामने कौन साइड है? AB है। देखिए AS बटा, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 90 के सामने कौन साइड है और इसमें 90 के सामने, देखिए तो लिखा हुआ है यहाँ, बोलो ना जी। अच्छा अब कौन बच गया? थीटा बचा। थीटा के सामने बड़ा वाला में, थीटा के सामने इसमें देखो लिखा हुआ है, अरे बोलो। चलिए एक काम करो, AR और CB को एक्सचेंज कर दो, RS, AR नीचे कर दिए, AC ऊपर चला गया। ठीक है, RS AR CB। ठीक है, चलिए देखिए तो RS और AR है क्या? तो सर बड़ा वाला ट्रायंगल में RS परपेंडिकुलर है और AR तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सिमिलरली हमने क्या निकाल लिया? कॉस थीटा और। अच्छा एक बात बताइए, जितना साइड यहाँ हम लिखे हैं उन सब साइड की लंबाई बराबर है? सबका लंबाई अलग अलग है, लेकिन फिर भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबका, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसी ट्रायंगल के साइड के लेंथ पर डिपेंड। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? डन।